अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुश आमदीद। वीवर्स, आज हम बना रहे हैं गुड़ वाले राइस चने की दाल के साथ हम बनाएंगे। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी वीवर्स, यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है। अब उसमें मैं शामिल कर रही हूँ दूध। ये है मेरे पास एक गिलास। आप चाहें तो पानी भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने शीरा तैयार करना है राइस के लिए। और अब है मेरे पास गुड़। जितने हमने चावल लिए हैं उतना ही मैंने गुड़ लिया है। ये तकरीबन 250 ग्राम के करीब गुड़ है। इसको पहले मैंने अच्छी तरह से चूरा कर लिया था ताकि ये मेल्ट होने में आसानी हो। तो वीवर्स, ये देखें गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसे छान कर अलग कर लूँगी। वीवर्स, शीरा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे बारी आती है राइस की। ये मैंने एक फ्राई पैन लिया और इसमें मैं घी शामिल कर रही हूँ 1 कप। अपने घी ही यूज़ करना है, ऑयल यहाँ पे यूज़ नहीं करना वरना टेस्ट उसका अच्छा नहीं आएगा। और ये देखें घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ सौंफ। ये है 1 टीस्पून। और वीवर्स, ये है दालचीनी। ये 1 पीस मैंने लिया है बड़े साइज़ का। और ये है सब्ज़ इलायची 3 अदद। इसको तोड़कर हम इसमें शामिल मैंने कर दिया है। तो अब मैं इसके कड़कड़ाने का इंतज़ार करूँगी जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए। तो ये देखें वीवर्स, अच्छी तरह से सब चीज़ें कड़कड़ा रही हैं। तो अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ दूध। ये जो हमारा गुड़ वाला दूध है जिसका हमने शीरा तैयार किया है। फ्लेम को हमने यहाँ पे स्लो कर देना है। अब ये थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है ताकि छींटे कम से कम उड़ें। तो वीवर्स, ये देखें सारा दूध इसमें शामिल हो चुका है। अब हमने इसको एक बॉयल आने देना है। तो यहाँ पर ये देखें बॉयल आ चुका है दूध को अच्छी तरह से। तो अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चने की दाल। ये देखें, ये पहले मैंने आधा घंटा पहले भिगो दी थी और फिर मैंने इसको बॉईल कर लिया। ये बहुत अच्छे से बॉईल होनी ज़रूरी है। आप चाहें तो प्रेशर्स में भी इसको कर सकते हैं। अच्छी तरह से बॉईल होनी चाहिए। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं मेवा जात। जो भी आपने मेवे शामिल करने हो इस स्टेज पे आप कर सकते हैं। तो ये है मेरे पास खोपरा। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना आपको पसंद हो कटिंग करके इसमें शामिल कर दें। और वीवर्स, ये है मेरे पास बादाम। ये मैंने थोड़ी देर पहले भिगो दिए थे और फिर इसके छिलके उतार लिए थे और इनको 2-2 पीसीस में दरमियान में से कर लिया था। मेवा जात शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ राइस। तो वीवर्स, ये देखें मेरे पास 300 ग्राम के करीब राइस हैं। इनको पहले भिगो के फिर मैंने इसको बॉईल किया है। एक कनी छोड़कर मैंने इसको बॉईल किया है। अगर आपके पास पक्की बासमती के राइस हों तो आपने उसको फुल बॉईल कर लेना है। ये मेरे पास दूसरे हैं तो इसलिए मैंने इसकी एक कनी छोड़कर इसको बॉईल किया है। और आप देख रहे होंगे, ये देखें कितने ज़बरदस्त से खिले खिले हर दाना अलग अलग बहुत ज़बरदस्त से हमारे जो राइस हैं वो बॉईल हो चुके हैं। ये शामिल करने के बाद हमने चम्मच को बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं हिलाना, हमने जस्ट इसको हल्के हाथों से मिक्स ही करना है। यहाँ पर फ्लेम हमारा मीडियम है अभी तक, क्योंकि जब तक इन तमाम चीज़ों को बॉईल नहीं आ जाता। तो मैं इसको कवर करके रख दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए कि इस चावलों को और चने की दाल को इसमें बॉईल आ जाए। जी वीवर्स, 3 मिनट के बाद ये देखें तमाम चीज़ों को अच्छे से बॉईल आ चुका है। तो अब हमने जो फ्लेम है उसे बहुत स्लो कर देना है, यानी दम वाले फ्लेम पर हमने अब इसको बनाना है। क्योंकि थोड़ा सा हमारे पास ये देखें ये दूध है या आप शीरा कह सकते हैं, थोड़ा सा रह चुका है। तो अब यहाँ पर हमने शामिल कर देनी है इसमें किशमिश। ये भी साफ़ सुथरी सी किशमिश है, कोई मट्टी कोई डस्ट ना हो। आप चाहें तो इसको धोकर भी खुश्क कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर इसको शामिल कर दिया और अब हमने दम लगाना है। तो वीवर्स, ये देखें कपड़ा लगाकर मैं इसको दम लगा रही हूँ तकरीबन 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट के बाद हम दोबारा मिलते हैं। जी वीवर्स, तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें घी अलग हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त से हमारे जो राइस हैं वो बनके रेडी हो चुके हैं। ये देखें। तो चलें इनको अब हम डिश में निकालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक।
जी वीवर्स, ये है हमारी आज की रेसिपी गुड़ वाले राइस चने की दाल के साथ। बहुत ज़बरदस्त और बहुत खिले खिले और बहुत ही प्यारे, बहुत ज़बरदस्त खुशबू के साथ। इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो वीवर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह हाफिज़।